नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले जान जाइए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता था। यह था पाइथागोरस प्रमेय, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सिद्ध कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इंग्लिश में कहें तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय का ठीक उल्टा क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम लोग इसको सीख कर ही छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम YouTube पर या फिर कहीं पे वीडियो डालते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही हम डाल देना। इसके पूरे तह तक हम लोग पहुँचेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे, ऐसा तस्वीर बनाएंगे कि इसके बगल में एक और समकोण त्रिभुज मेरा बन सके। तो याद रहे कि आपके कॉपी हो या फिर व्हाइट बोर्ड है तो हम इतना जगह छोड़ के हम इस तरफ बनाएंगे कि इसमें एक ठो और जो है सो समकोण त्रिभुज बन जाए। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समकोण नहीं है। सपोज करते हैं, देखने में तो यह लग रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है, लेकिन हम लोग यह जानते हैं, हम लोग को यह प्रमेय में नहीं कहे हुए है कि यह समकोण त्रिभुज है। पर्सनली हमको यह सिद्ध करना है कि यह समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे साइन जो है सो समकोण का नहीं दिखाएंगे। अब जो फिगर बनाए हैं उसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? मान लिया कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें क्या है? एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। फुल स्टॉप नहीं दिया। वास्तव में यह हम लिखे हैं कि मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है? इसके जगह पर हम लिखेंगे अर्थात क्या हुआ? जो हम हिंदी में लिखे हैं उसको लिख लेते हैं। इसमें दिए हुए है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप जैसे ही नियम है प्रमेय को सिद्ध करने का, ये स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसके बाद तो सिद्ध करना है। हमको क्या प्रमाणित करना है उसको लिखना है। तो सिद्ध करना है कि हमको यह सिद्ध करना है कि यह कोण कैसू जो है सो 90 डिग्री का हो जाए। यानी यह अगर समकोण सिद्ध हो जाता है तो मेरा पाइथागोरस प्रमेय यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो हम क्या सिद्ध करेंगे? कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ठीक है। इसके अगले स्टेप में आते हैं रचना में हम इस तरफ एक जगह छोड़े हुए हैं तो एक तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं DEF। और यहाँ पे हम साइन दे देते हैं, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो वहां पे हम साइन दे देते हैं कि यह कोण जो है सो 90 डिग्री का है। तो रचना में लिख देते हैं एक समकोण
त्रिभुज DEF बनाया जिसमें AB बराबर DE तथा BC बराबर EF है। यानी ऐसा समकोण त्रिभुज इसके बगल में बनाएंगे जिसमें AB जो है सो DE के और BC जो है सो EF के बराबर होगा। इससे क्या होगा कि हमको प्रूफ करने में इसमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो एक नज़र इसको आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं कि अब हम इसको क्या करें। तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण से लेके चलते हैं कि इसके प्रूफ की ओर कैसे चले। तो हम इसको साफ कर देते हैं। प्रमाण का मतलब होता है कि हम लोग अब चल रहे हैं प्रमाणित करने में। यानी अब अगला स्टेप जो होगा सो हम सिद्ध करने की ओर चलेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ करें। इसके पहले वाला टर्म जो था सो हम लोग इसके बारे में बता रहे थे कि यह जो है सो त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है और यह जो है सो ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग दूसरे भुजा के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अब हम प्रमाण का मतलब इसमें हम प्रूफ करने की ओर चलते हैं। तो क्या है, त्रिभुज ABC से प्रश्न में दिए हुए है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण मानते हैं कि बाद में अगर इसकी आवश्यकता पड़ी तो उस समीकरण को लिख के हम इसको प्रूफ करने में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में उस तरफ देखिए। तो समकोण त्रिभुज में यदि कहा गया है कि यदि एक कोण 90 डिग्री है या फिर वह त्रिभुज समकोण है तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या ऐसे कहा जाए, एक भुजा को छोड़ दीजिए, कर्ण का वर्ग जो है सो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब बात आती है यहाँ पे कर्ण की। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वह मेरा कर्ण है। ये 90 डिग्री का यह साइन जो ऐसे क्रॉस करके ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यह 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी सो कर्ण होगी। तो मेरे पास इस त्रिभुज में DF कर्ण है और अन्य दो भुजा जो है सो DE स्क्वायर और प्लस EF स्क्वायर। यहाँ हम एक स्टेप में लिख देते हैं, चूंकि रचना से AB बराबर DE और BC बराबर EF। रचना में हमको कहा गया है या रचना में हम ऐसा ही लिए हैं कि AB जो है सो DE के और BC जो है सो EF के। तो यहाँ पे हम इसका बदलाव कर देते हैं, DF स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। या मेरे पास समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में देखते हैं तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है और समीकरण 2 में भी देखते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। यानी यह इसके बराबर है। देखिए खूब गौर से, यह इसके बराबर और यह इसके है और यह इसके बराबर है, तो स्वाभाविक है कि यह जो है सो इसके बराबर होगा। यानी AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, यानी AC बराबर मेरे पास DF आ गया। तो यहाँ पे हम लोग AC बराबर DF को प्रूफ करने के लिए इतना पैटर्न अपनाए हैं।
अब जो है सो देखेंगे आगे की ओर। पहले इसको एक बार आप देख लीजिए। इसमें ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों इक्वल है, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर हो गया, इसलिए ए सी बराबर डी एफ हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या बराबर है, सो जरा गौर करते हैं। इसमें ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ई दोनों को हम लिख देते हैं एक क्यूब में कि रचना से बराबर है, यानी यह दोनों साइड जो है सो त्रिभुज का रचना से बराबर है। और ए सी बराबर डी एफ, इसको लिख देते हैं हम लोग प्रमाणित किए, प्रमाणित किए। यदि हम पहले त्रिभुज की तीनों भुजा यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज जो है सो सर्वांगसम हो जाता है। अब थोड़ा सा बात यह जान जाइए कि सर्वांगसम होता क्या है। सर्वांगसम का मतलब होता है सब अंग से बराबर, यानी इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, सर्वांगसम सब अंग से जब बराबर हो गया तो स्वाभाविक है कि इसके कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, और यहाँ पे कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ जो है सो वहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे यह प्रमेय हम लोगों का प्रमाणित हो गया। यानी आज हम लोग सीख चुके कि हम एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए तो आप ध्यान में इसको रखिए, समझ के आप इसको प्रूफ कर दिए। और यदि थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप इसको एक बार 2 बार पढ़ सकते हैं या बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर 20 से 25 बार इस वीडियो को लगातार आप देख रहे हैं तो यह प्रमेय जो है सो आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ रोचक जानकारी के साथ।